नमस्कार। ये क्वाइट रूम है। यहाँ आप एक बार खुद से फिर से मिलते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता। हम सब ये बहुत बार रुककर सोचते हैं और आप गौर करिएगा, जब भी फुल मून या न्यू मून, पूर्णिमा या अमावस्या आने वाली होती है, हमारी ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक अकेलेपन की, खालीपन की। क्यों हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता। क्या जिंदगी में जब ठहराव आता है तो ये फीलिंग हम पर हमारे खालीपन को प्रोडक्टिव बना के बजाय हमें वीक बना देती है। आज इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा हमें ज्यादातर इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमें इमोशनली नेग्लेक्ट किया गया है जब हम छोटे थे, या स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, किसी भी तरह से। रोना बंद करो, जब खाना खाओ, ज्यादा मत सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ताकतवर बनो। ये क्या छोटी छोटी बातों में ऐसे काम करते रहते हो, क्यों जबरदस्ती गुस्सा करते रहते हो, क्यों तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। ये सब जुमले हमें कहीं ना कहीं कम प्यार की भावना की से महसूस करवाते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस को वेरीफाई नहीं करा गया, हमारे इमोशंस को नहीं देखा गया। तो अगर आप जेंटल पेरेंटिंग में विश्वास रखते हैं तो डेफिनेटली इस चीज को करेगा कि थोड़ा ठहरिएगा, और यही थोड़ा जो है ये आपको मेजर करना होगा कि कितना डालना है, जरूरत अनुसार। तो ये जो इमोशनल नेगलेक्ट है ये हम बचपन से महसूस करते रहते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं ज्यादा इन सब में, अपने इमोशंस को बताने के लिए। अच्छा होता है जब मैं बहुत ही अपने आप को वैलिडेट करना पड़े, मैं ये बताना पड़े कि अगर हम अच्छे नंबर लाएंगे तो तुम्हारे मनपसंद चीज बने, अगर तुम दूसरों को ये करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा, या तुम अगर खुद की कुर्बानी दे दोगे, जॉब की, पैसे की, पोजीशन की, सामान की, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि अगर मेरी जरूरत है तो ही मुझे प्यार करते हैं लोग, नहीं तो मुझे कोई प्यार नहीं करता। सिर्फ जरूरत के वक्त मुझे याद करते हैं, और वो बहुत हद तक काफी बार ठीक होता है। लेकिन ये भावनाएं जब हमें अपने आसपास वाले लोगों के संग आते हैं, जिनके संग हम रहते हैं, तब ये हमें दुख ज्यादा देती है। तीसरा होता है कि क्योंकि हमें हमारा बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है, चाहे वो एक सटल सरकाजम एंड कॉमेडी हो कि शर्मा जी का लड़का, या ये सोशल मीडिया के कारण हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती है, अकेलापन बढ़ जाता है, और सबकी ट्रैवल की फोटो देख देख कर लगता है कहीं है जो घर में कहीं है जिसके पास इतना महंगा सामान नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि सबके पास सब कुछ है, मेरे अलावा। और हमें ये रियलाइज नहीं होता कि वो हम आसपास के लोगों, ऐसे लोगों से मिलकर जब हम गलत संगति में, तब भी ऐसा हो सकता है, या हम हमारे आसपास के माहौल और या बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग और रील्स और इन सब में है, तब भी हमें ऐसा महसूस हो सकता है। और लेकिन सच नहीं होता। दूसरा होता है कि हम अपने रिश्तों में ओवर गिविंग हो जाते हैं, अपने आप को ओवर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ओवर प्रूफ करने और प्रूफिंग में फर्क क्या है, कि हम ए देते हैं तो हम ए ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ए और वाई दे रहे हैं तो हम ए और वाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल सिर्फ ए ही रहा है। हमें इग्नोर किया जाता है, हम दिखाई नहीं देते हैं, हमें इमोशनल अबैंडनमेंट होता है, हम अनलव्ड फील करते हैं। जैसे कि हमें कार्ड शादी में बुलाया गया, लेकिन शादी में बुलाने के लिए जो जो मिठाई का डब्बा था बाकी लोगों को मिला, वो भी नहीं दिया। रिटर्न गिफ्ट में सब लोगों को अलग मान दिया और हमें अलग सामान दिया। हम किसी के लिए कितना करते हैं, और हमें जब उस हिसाब से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता, कितना भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती, लेकिन हम कई बार सोच लेते हैं कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो अपने लोग होते हैं, घर के लोग होते हैं, रोज उठने बैठने वाले लोग होते हैं, और ये बार बार होता है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, और हमें ये हमारी फीलिंग और स्ट्रांग होती जाती है। दूसरा होता है कि हमने बहुत ही क्रिटिसिज्म, रिजेक्शंस, धोखे, चाइल्डहुड वुंड्स, या इमोशनली हम बहुत हर्ट हुए, बार 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 बार, और हमें ये भावना घर कर जाती है कि हम इनफ नहीं है, हम जैसे भी हैं वो इनफ नहीं है, हम कितना भी कर लें बस यही रहेगा, क्योंकि तुम ऐसे हो,
एक जुमला आ जाता है, वो आपकी। और क्योंकि जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ कि जब हम रोज़ ये बातें सुनते हैं, तो वो बात ज़ाहिर-सी बात है दिमाग में आएगी। लेकिन ये फीलिंग के बारे में सोचना ही कितना दुखदाई है। फीलिंग अनलव्ड डज़ नॉट मीन दैट यू आर अनलवेबल। क्योंकि कभी-कभी हम इमोशनली बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। हम जितने लोगों से डिस्कस हो चुके होते हैं और जो लोग प्यार दिखाते हैं, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। लेकिन हमें इन सबको हील तो करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला काम आपके लिए कर सकते हैं, वो है कि सेल्फ लव। स्टॉप अबैंडनिंग योरसेल्फ। अपने आप को अकेला छोड़ना बंद करिए। अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस ऑनेस्टली बताइए। अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाइए और उन लोगों को चुनिए जहां पर आप इमोशनली सेफ फील करें। कैसे पता चलेगा? जहां आपको बहुत ज्यादा ना और हाँ का कंफ्यूजन नहीं, जहां आपको एक बार बोला तो सबको समझ में आ जाता है, जहां आप बार बार किसी को परेशान नहीं करते या कोई आपको परेशान नहीं करता, या अगर आप एक पार्टी में गए हैं तो घर आके उस पार्टी में क्या नेगेटिव हुआ उसके बारे में सोच सोच के अपने 4 दिन परेशान नहीं रहते। वैसे लोगों को चुनिए। जरूरी नहीं है कि अपनी एक्सप्रेशन दिखाने के लिए आपको ना ही बोला। आप आराम से बोल सकते हैं क्योंकि आप सच में बिजी हैं इसलिए आप नहीं कर पाएंगे, या आपके पास पैसे नहीं है दोबारा देने के लिए, या आप नौकरी में रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, या आप अपने आप नहीं प्यार करते। कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ना ही बोला जाए। कई बार अपने विचार ऑनेस्टली देने से बहुत जिंदगी आसान हो जाती है। आप कोशिश तो करके देखिएगा। और एक बहुत सच्ची बात है कि हमारे लिए दुख की ये नहीं होती कि हम अकेले हैं। हमारे लिए दुख की बात होती है कि हमारी जो भावनाएं हैं उसको किसी को समझ क्यों नहीं आ रही। कोई मेरी भावनाओं को समझ क्यों नहीं पा रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या महसूस कर। यू डिजर्व द लव, बट यू नीड टू स्टार्ट गिविंग यू फर्स्ट। नीड टू लव योरसेल्फ। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद के काम से प्यार करेंगे, और वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर काइंडनेस, ऑनेस्टी और पोलाइटनेस। आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपनी स्टेटस से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा, बहुत ज्यादा किसी चीज पे, किसी लोगों पे बहुत प्यार लुटाते हैं। उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो आप पहली बार मिले हैं चाहे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सेम दर्द से गुजरे होते हैं और आज वो अपने आप को वही प्यार बांट कर ताकतवर बना रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सही लोगों में इन्वेस्ट किया था। आप भी ये कर कर देखिएगा। और ये भी कि अगर ये पूर्णिमा और अमावस्या, फुल मून और न्यू मून के टाइम पर आपको ऐसा महसूस होता है, तो वही मून के सामने बैठ जाइए और बोलिए कि आप ही मुझे इस मेडिटेशन करवाइए और निकालिए इस दलदल से। खुद से एक बार फिर से मिलिए, एक बार फिर से प्यार करके देखिए। थैंक यू।